तो कॉमनली इसी को यूज करते हैं। दोनों तो है, दोनों सेम है, ट्यूनिंग फर्क है दोनों। ट्यूनिंग ये वो है टंग डिप्रेसर। होल्ड करने का तरीका इसे होल्ड करना है, वाइब्रेशन देने का तरीका ये किसी गांठ है इतने जोर से मारना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन टेस्ट करते हैं इससे। यस सर, 3 करना आता है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। ये है टंग डिप्रेसर, इसको होल्ड करने का तरीका यस सर, टंग डाल के ऐसे दबा ऐसे ही होल्ड करना है, ठीक है। टंग को डिप्रेस करने के लिए क्यों करना पड़ता है? टंग में कौन सी मसल, टंग में कौन सी मसल, इसके मसल ऐच्छिक मसल है ना, वो जोड़ लगाती है पूरा, उसको जो कम करने के लिए दबाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको पोस्टीरियर ओरल कैविटी और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, यूविला, टॉन्सिल सब आपको दिख जाए। आपको बक्कल कैविटी चेक करनी है, इधर इसको करना है, इधर, ठीक है। इस करने के लिए इसको यूज करना है। देखो ये इसमें एक होल है छोटा सा, यस सर, इधर नॉब है, ये है जॉब्सन प्रोब। इसका कहाँ यूज करते हैं? ईयर वैक्स को निकालने के लिए, फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए, ईयर क्लीनिंग के लिए। इधर कॉटन लगाई है ईयर क्लीनिंग के लिए, मॉपिंग करने के लिए, मॉपिंग बोलते हैं, ईयर क्लीनिंग बोलते हैं मॉपिंग। ड्राई मॉपिंग हो सकती है या वेट मॉपिंग, ठीक है। ये क्या है? ये है वायर स्पेकुलम, इसको ऐसे दबाना है लोअर हाइट पे, फिर अपर हाइट पे डाल लगा के खोल देना। तो बहुत सारे आई प्रोसीजर्स करने के लिए, कैटरेक्ट सर्जरीज करना है, ग्लूकोमा सर्जरीज करनी है, कोई फॉरेन बॉडी रिमूवल करना है कॉर्निया का, तो आपको इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है? डेस्मायर्स लिड रिट्रैक्टर। डबल आई डिटेक्शन करना है तब करना है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन लिटाएंगे, लेफ्ट हैंड से उसके जो आइडेंट मार्जिन है उसको होल्ड करना है थंब में, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टार्सल पेट पे इसको फिट करना है और घुमा देना, होल्ड करना है ताकि आपको फॉर्निक्स दिखाई दे जाए, सुपीरियर फॉर्निक्स। तो आपको फॉरेन बॉडी एंगेज्ड है उसमें, वो दिख सकती है, या लगता है कुछ और चीज़ एग्जामिन, आपको लगता है कोई इसमें रिएक्शंस हो रही होती हैं, कौन सी वाली, स्पेशली फॉलिकुलर रिएक्शंस वगैरह हैं, उसको चेक करना है। तो आपको डबल डिटेक्ट करना है तो इसको यूज करना है। सिंगल डिटेक्शन के लिए आपको 3 मेथड मैंने आपको बताया, हाथ से, सिंगल हैंड, डबल हैंड, और विद द हेल्प ऑफ कोई भी आपका ब्रॉड लाइक मटेरियल हो, स्ट्रक्चर, उससे अपर बॉर्डर पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। 3 मेथड आपको बताया। ये क्या है? वैक्टिस कैटरेक्ट सर्जरी में यूज होता है, जिस समय में कैटरेक्ट को बाहर निकालना होता है उस समय इसको यूज करते हो, ठीक है। ये 2 तरीके के आते हैं, एक सिंपल वैक्टिस है, एक इरीगेटिंग वैक्टिस होता है। इरीगेटिंग वैक्टिस में अंदर यहाँ होल होंगे, उसको हम नीडल में फिट करें, उसको स्प्रिंग में फिट करेंगे, प्रेशर देंगे तो वहाँ से वाटर निकलेगा, और वो यहाँ पर ऐसे चैम्बर में डालते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, तो वो नीचे वाली सरफेस पर प्रेशर डालेगा और जो कैटरेक्ट निकल के और क्या है? ये क्या है? फॉरेन बॉडी रिमूवल फोर्स है। अच्छा, फॉरेन बॉडी रिमूवल, कान की फॉरेन बॉडी निकालनी है उसको, या नाक की फॉरेन बॉडी निकालनी है, ठीक। ये क्या है? दैट इज इपाइलेशन फोर्स है। ट्रैकियोसिस में यूज करते हैं, जो भी मिस डायरेक्टेड आईलेसिस उसमें होल्ड करिए, जी सर, ठीक है जी सर। ये सिंपल फोर्स है सर, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है, सिंपल फोर्स है। और ये सिंगल टुथ फोर्स है, सिंगल टुथ, डबल वाली नहीं, सिंगल वाली। ये क्या है? देखो इसमें ग्रूव है इसमें, जी सर, है ना, जिसमें ग्रूव मिले अंदर वो आर्टरी फोर्स है। ऐसे ही एक निडल होल्डर होता है, उसमें ग्रूव नहीं होता, उसमें ग्रूव नहीं होता, ठीक है। पकड़ने का तरीका यही रहता है, यहाँ इसको लॉक खोलना है,
इंस्ट्रूमेंट पकड़ना आना चाहिए, होल्ड करना आना चाहिए। ये निजल पैकिंग फोर्स है, निजल पैकिंग है ना, इसमें देखो ये निजल पैकिंग फोर्स है। गॉज पीस को निजल कैविटी को पैक करना होता है एपिस्टैक्सिस में। जी सर। या फिर ट्रॉमा हो जाए तब इसमें दो तरह के पैटर्न में हम फोर्स से उसको पैकिंग कर सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल करके या वर्टिकल उल्टा, तो अलग अलग तरीके। ये क्या है? दैट इज पंक्टम डायलेटर, पंक्टम डायलेटर, ठीक है। और हमारे पास नहीं था तो हमने इसको कैनुला बना लिया है, लैक्राइमल कैनुला बना लिया। ठीक है, लैक्राइमल का 26 नंबर की निडल थी, उसके टिप को हमने जो शार्प टिप थी उसको कट कर दिया है, और उसके ब्लंट एज को हमने घिस के शार्प मतलब नॉर्मल ब्लेंड कर दिया है, और इसको 45 डिग्री पर मिड एंगल से यहाँ से 45 डिग्री पर बेंड कर दिया। जब इंसर्ट करते हैं हमें पता है हमारा जो पंखा है उसके साथ साथ कैनाली वाली लगी हैं, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में देन हॉरिजॉन्टल। हम पहले इंसर्ट ऐसे करते हैं देन ऐसे, उससे पहले हम पंखा में इसको डायलेट करते हैं, पंखा में डाल के पहले वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट करके इसको इंफ्यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना हो सेक्स इंजिन से, ये देखने के लिए कि हमारा लैक्राइमल पैसेज पेटेंट है या ब्लॉक है। ठीक है, यही फॉर्चर, ये तुम्हारे पास ये बीपी हैंडल, ये बीपी हैंडल है, इसमें सर्जिकल ब्लेड को फिट करके लगाया है, सर्जिकल ब्लेड बीपी हैंडल, ठीक है। शॉर्ट में ये समझ में आ गया सारे इन्हीं में से कोई 5-6 तुम्हारे पास रखे जाए स्पॉटिंग में। तो क्या क्या लिखना होगा उसमें? स्पॉटिंग में आइडेंटिफिकेशन करना और यूज करना। अच्छा, यूज एंड आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है देन यूज करना। ओके सर। निकाल के ऑटो इसको कार वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट आँख वाला ये वाला है ना, जैसे ये ऐसी इसमें एसेस लगा हुआ है, इसको हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ओपन हो जाता है। ये क्या है? ये है रेटिनोस्कोप। क्या करते हैं? रेटिनोस्कोप डायमीटर, बस यही नहीं बोलना है, फंडस भी नहीं करना, इससे रेटिनोस्कोपी करते हैं फॉर द रिफ्रैक्शन करने के लिए रेटिनोस्कोपी करते हैं। नाम इसका क्या है? कौन सा है? स्टीक रेटिनोस्कोप। स्टीक एक गोल्ड स्मिथ आता है, स्टीक, ठीक है जी सर। गोल्ड स्मिथ करेंगे तो उसके लिए हमें लाइट सोर्स चाहिए होगा। जी सर। और छोटा होता है इतना बड़ा हैंड होल्ड, और वहाँ से लाइट चाहिए, वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है, और फिर वो पेशेंट की आँख पे, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं? रेटिनोस्कोपी करते हैं फॉर द रिफ्रैक्शन, फॉर द ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोप, या इसको फंडोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोप सेम चीज, ओपन ऑन, आपने क्लॉक वाइज खोलना है तभी ओपन होगा, और एंटी क्लॉक करेंगे तो बंद होगा। वो एंटी क्लॉकवाइज वो भी ऐसा ही है, उसमें सेल नहीं पड़ा हुआ है, अच्छा इसलिए ऐसा लगता है, ठीक है। इससे करते हैं रेटिना का एग्जामिनेशन या फंडस एग्जाम, ठीक है। इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम लेंस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम कॉर्निया को भी देख सकते हैं। मेन यूज होता है फंडोस्कोपी। क्या करना है? फंडस एग्जामिनेशन बीसीएस या ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी आपको मैंने दो तरह की बताई थी, एक डायरेक्ट और एक, फिर डायरेक्ट में दो बताई थी, एक डिस्टेंट डायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डिस्टेंट डायरेक्ट कितनी दूरी से करते हैं? 1/3 मीटर से करते हैं। यस सर, 1/3 मीटर बताएं। पेशेंट और एग्जामिनर की दूरी 1/3 मीटर होती है, जिसमें हम ये देखते हैं जो उसका मीडिया है वो ओपेक है या क्लियर है, कोई ओपेसिटी तो नहीं है इसका। तो कैटरेक्ट वाले पेशेंट के अंदर डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है, ये देखने के लिए कि इसका जो विजुअल एक्सिस है वो क्लियर है या नहीं। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो बिल्कुल ब्लैक शेडो है, ठीक है। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और फंडोस्कोपी। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ लगी हुई है अंदर। देखो ये लगा हुआ है स्लिट, आप ऐसे देखो, ये लगा हुआ है स्लिट, ये क्यों हो गया?
मेन अपर्चर इसका। स्मॉल अपर्चर करने के लिए ये स्मॉल हो गया अपर्चर। आपको अनडायलेटेड आंख देखनी है, अनडायलेटेड प्यूपिल में, तब इससे देख सकते हैं। ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है आधे से देख सकते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को नहीं कर पाता, तो हाफ सर्कल से देख सकते हैं। ये ब्लू फिल्टर लगा हुआ है, कोबाल्ट फिल्टर लगा हुआ है, ब्लू कलर का आता है ना। यस सर, बहुत हल्का है। ये रहा, ठीक है ना, ब्लू कलर का। ये किसके लिए? फ्लोरोसेंट डाई जब लगाते हैं तो उस समय उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जब फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी करते हैं तब भी इसको देख सकते हैं इससे। हालांकि आज की डेट में बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड है वो आ गए इंस्ट्रूमेंट, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार बन गया, बड़ा स्टार। यस सर। किसी का मैकुला फोकस नहीं हो रहा है तो इससे लगाओ। पेशेंट को बोलो इस स्टार के बीच में सेंटर में दिखेगा, उससे कुछ तारा दिखाई देता है, बोले यहाँ दिखता है, बोले बीच में देखो इसके। जब वो इसके बीच में देखेगा तो उसका फंडस मैकुला फोकस हो जाएगा आपके। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ये आई पीस कहलाता है, इसी को आँख पर रखना, यहाँ लेंसेज लगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ हमने पेशेंट में किसी में मैकुला का होल हो गया है या मैकुलर स्वेलिंग हो गई है, ईडिमा हो गया, तो इससे चेक करते हैं। स्वेलिंग होगी तो ये एलिवेटेड फॉर्म में आएगा, ऐसे लगेगा। डिप्रेशन होगा तो ऐसे अंदर डिप करता हुआ आएगा, और अगर स्वेलिंग होगी तो ऐसे। ठीक है, इसमें ये लेंसेज लगे हुए हैं, जीरो लिखा हुआ है ना अभी, इसमें ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स लेंसेज है, कॉन्वेक्स। और जहाँ ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो रेड कलर के, वो कॉनकेव है। तो जब हम ये स्वेलिंग चेक करते हैं, किसी का अंदर डिप्रेशन है, मैकुलर होल हो गया, मैकुला में होल हो गया, अगर वो 1 mm का होल है, 1 mm का होल हुआ है तो -3 डायोप्टर से वो फोकस होगा, और 1 mm की स्वेलिंग हो गई तो +3 से फोकस हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज वो 0 से फोकस हो रहा था, लेकिन वो एरिया पर्टिकुलरली अगर 1 mm का है, कितने से? प्लस या माइनस। डिप्रेशन है तो माइनस, और स्वेलिंग है तो प्लस। ठीक है, उससे ही फोकस हो पाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, इतना बेसिक पढ़ लो। ये ऑटोस्कोप है, ऑटोस्कोप है। ठीक है, ये क्या है? ईयर स्पेकुलम है, ये लगाना पड़ता है इसमें। जी सर। अलग अलग साइज के, बच्चे की कैविटी थोड़ी सी छोटी होती है तो छोटे वाले की, और एडल्ट की बड़ी होती है बड़े वाले। ठीक है, इसको इंसर्ट करना होता है हॉरिजॉन्टली, कान के अंदर लेके जाना है। बच्चा होगा कान को सिंपल ऐसे पुल करना है, और बड़ा होगा तो कैसे करना है? ऊपर वर्ड, बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिससे कि यूसेज ट्यूब जो एस शेप में थी वो स्ट्रेट। ठीक है, जी सर। समझ में आ गया? इससे क्या देखेंगे? एक्सटर्नल ईयर देखना होगा, टिम्पैनिक फिल्टर, टिम्पैनिक नर्व में दिखाई देता है। अगर किसी और सेंट्रल परफोरेशन है तो मिडिल ईयर में ऑसिकल्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या रह गया? है ना, ऑरोस्कोप, AUR, ऑरोस्कोप और ऑटोस्कोप सेम। ऑरोस्कोप और ऑटोस्कोप, किसी ने नहीं बताया तो उसको अपना लोब्यूल पकड़ना पड़ेगा। जो ये क्या है? श्योर सोनोमीटर है, श्योर सोनोमीटर। इनके पार्ट्स जानने चाहिए। ये क्या है? इसको होल्ड करने का तरीका ये होल्ड है। कोई ऐसे नहीं पकड़ेगा, जी सर। ऐसे ही पकड़ के बताना। ओके सर। है ना, मुझे कैसे पकड़ते हैं तो ऐसे होल्ड करते हैं। इसका एरर कैसे चेक करेंगे? एरर चेक करने के लिए ये एक डमी कॉर्निया बना रखी है, इसके सेंटर पे लगाना है। जी सर। 0 हो गया, जी सर। इसका मतलब 0 से और इधर जाएगा, इसका मतलब ये ठीक है, सेंटर पे जाएगा। अगर इसमें एरर होगा तो इधर दाएं आएगा। ठीक है ना, ये इसका वो है, और ये इसका ये स्केल है इसका, ये प्लंगर कहलाता है, ये हैंडल है, और ये इसकी फुट प्लेट। ठीक है, इसके साथ साथ एक इसमें टेबल आती है। जी सर। इसमें इनबिल्ट वेट जो है वो 5.5 ग्राम है। इसके बाद 2 और रखे हुए हैं, 7.5 और 7.5 लिखा है, बेसिकली वो 2 ग्राम का है। जी सर। जिस पे 10 लिखा हो बेसिकली 4.5 ग्राम का है। 7.5 इसलिए लिखा है ताकि भूलना जाए क्या अर्थ है। तो 5.5
+2 कितना हो गया 10.5, वो लिखिए 5.5 + 4.5 कितना होता है 10। उनकी रीडिंग नोट करनी है, राइट और लेफ्ट की। इसको बेसिकली पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना होगा, उसमें एनेस्थेटिक एजेंट डालना है, इसकी फुट प्लेट को क्लीन करके रखेंगे, ड्राई करके रखेंगे और सेंटर ऑफ द कॉर्नी यहाँ पर उसको ले जाते हैं और धीरे से ये चले जाएंगे और जो भी डिफ्लेक्शन इसमें आता है उसको नोट करते हैं। ठीक है, कितने ग्राम गेट से आया वो नोट करते हैं। राइट और लेफ्ट नोट करने के बाद फिर आपने टेबल खोल लिया। ठीक है, जी ये टेबल, इस टेबल में स्केलिंग बनी हुई है, ये स्केल रीडिंग है इस साइड। ठीक है, और ये कितने कितने ग्राम के वेट से कितना उसमें इंट्राओकुलर टेंशन है वो लिखी हुई है। ठीक है, तो 5.5, 7.5, 10 और 15 3 लिखी हैं। 15 वाली हम जनरली करते हैं। किसी पेशेंट में सस्पिशन होता है तो हमने तीनों वैल्यूज लेनी है और उसका मीन निकालना है। ठीक है, 5.5 से किसी की वैल्यू आ गई 14, 7.5 से आ गई 12, ठीक है, और 10 से आ गई 10 आ गई। अब 7 कितनी बताई थी 5.5 से मैंने 14 पे जाएंगे, सॉरी इसको देखो, इस पे कितनी वैल्यूज आ रही है, 5 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, 7 आ रही है। 5 ग्राम से इस पे वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, 5 केवल 5 आएगी इसके लिए, ये रहा 5। 5.5 पर उसके आगे रीडिंग कितनी है 17.3। ठीक है, ऐसी हम गए जिसमें 7.5 पे गए, उस पर वैल्यू कितनी आ गई 6.5 आ गई। 6.5 ये रहा, इसके आएगी वैल्यूज ये आ गई 20.1। ऐसी तीनों वैल्यू लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। तो जो आएगा वो एक्चुअल में इंट्राओकुलर टेंशन है। आगे प्रेशर, जी सर, प्रेशर नापते हैं मैनोमीटर से, वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसको हम करते नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल यूज पे करते हैं। सर तीनों से चेक करेंगे। करते आ जाता है वो सब। ये कौन सा है सियोर्स टोनोमीटर, इससे कौन सी टोनोमेट्री करते हैं इंडेंटेशन। 3 तरह की टोनोमेट्री बताई थी मैंने, एक डिजिटल बताई थी, एक इंडेंटेशन बताई थी और एक एप्लीकेशन विदाउट इंस्ट्रूमेंट डिजिटल हाथ वाली बताई थी। इंडेंटेशन सियोर्स टोनोमीटर से और एप्लीकेशन गोल्डमैन या नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर्स आते हैं आज डेट में, ये लैंप है सेल्फ इल्यूमिनेटेड। हमारे पास लाइट वो लगती है, वाइडिकुलरिटी के लिए यूज़ करना होता है, यूनिओकुलरिटी के लिए हमारे पास फुल साइज है। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ और लगी हुई हैं, एक नियर विजन चार्ट लगा हुआ है और एक डिस्टेंट विजन नेलेस टेस्ट टाइप फॉर द डिस्टेंट विजन। ये समझ में आ गया जी सर। इसके अंदर ये क्या है, ये ट्रायल फ्रेम है। ट्रायल फ्रेम में 4 चैम्बर है, एक पीछे का चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक उसके आगे और एक सबसे आगे। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। ये जो है ये नेक पर रेस्ट करने के लिए, नेक रेस्ट करने के लिए। ठीक, नेक रेस्ट करते हैं। पेशेंट की इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसको रखा जाता है, दोनों प्यूपिल के बीच की दूरी करनी वो सेंटर में होनी चाहिए। किसी की दाएं बाएं होती है तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। ठीक, ये 2 तरह के ऑक्लूडर्स हैं, एक में होल है, एक में होल नहीं है। जिसमें होल नहीं है दैट इज नोन एज ऑक्लूडर या ब्लैंक, और जिसमें होल है वो क्या है पिनहोल। पिनहोल से क्या करते हैं सेंट्रल विजन चेक करते हैं, यानी कि मैकुलर फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, यस मैकुलर फंक्शन को चेक करने के लिए किसी का विजन देखा हमने 6/20 आया तो 24 आया, आगे सुधरेगा नहीं सुधरेगा, हमने पिनहोल टेस्ट किया, उसने 6/9 6/6 बताया, दैट मीन्स वहाँ तक इसका रिफ्रैक्शन होगा करेक्शन करने के बाद। ठीक है, नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं आएगा। लेंसेज 2 तरह के मेन हैं, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। इनके फीचर्स पढ़ के जरूर आना है आपको, है ना। कॉन्वेक्स लेंस जो कोई ये नहीं बताना मीडियम में मोटा होता है साइड से बड़ा, तब यही बता दो, ये नहीं बताना। मैं बहुत पतला वाला देखूंगा समझ में नहीं आएगा मोटा नहीं पतला। वैसे इसी फीचर देखते हैं,
इसमें इमेज साइज कैसा होगा, मैग्नीफाई होगा, जी सर। कॉनकेव में मिनीफाई होगा। 1 सेकंड, इमेज कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स में रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, जबकि इसके अंदर वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है जी सर। मूवमेंट्स करके देखेंगे, क्योंकि इसमें इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, तो इसलिए मूवमेंट अपोजिट होगा। हम नीचे जा रहे हैं तो इमेज ऊपर जाएगी, है ना। और इसमें चूंकि इरेक्ट बनी है इसलिए हम इसमें नीचे जाएंगे, नीचे ऊपर जाएंगे तो ऊपर। कॉनकेव के फीचर हो गए। कहाँ यूज करते हैं इसको, मायोपिया में, इसका मल्टीपल है, कॉन्वेक्स, इसका हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एफाकिया, जितने भी आई पीस है इंस्ट्रूमेंट के वहां पर। ठीक है, जैसे ये है स्फेरिकल, हैंडल दिखाई दे रहा है। स्फेरिकल फीचर ये, चाहे उसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, सेम फीचर्स हैं। ठीक है, और सिलिंड्रिकल लेंस के अंदर क्या है, एक्सिस बनी हुई है, एक्सिस बनी हुई है, ये दिख रही है लाइन, दैट इज एक्सिस। इसमें जो पावर है इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये एक्सिस है तो पावर इसकी परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको पैरेलल ऐसे करोगे तो कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसे करोगे तो ये कॉनकेव है तो कॉनकेव अकॉर्डिंग मूवमेंट, कॉन्वेक्स अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी को 90 डिग्री पर पावर देनी है तो 180 डिग्री पर लगाएंगे, और 180 डिग्री पावर देनी है तो 90 डिग्री पावर का देनी है 180 पर। तो हमने उस पावर है कहाँ, इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ गया ना, इतना चलो। थैंक यू सर।